एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 साइंस का बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 11, जो कि है लाइट, यानी कि जगमगाती रोशनी। इस रोशनी की वजह से हमें पूरी दुनिया, आप मुझे, मैं आपको, और सभी चीजें हम देख पाते हैं। तो जो लाइट होती है उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें होती हैं, यानी कि शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो भाई शेडो और रिफ्लेक्शन जानने से पहले हमें लाइट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी होती हैं, जो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं, जिसमें आपका चैप्टर जो स्टार्टिंग फेज में चला आ रहा है वो मैं बता चुकी हूं। अब हम उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये है पार्ट 2। तो अब लाइट के बारे में कुछ और चीजें भी हम यहाँ जान लेंगे, और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि भाई शेडो क्या होती है, शेडो का क्या मतलब होता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं रियल लाइफ में लाइट के बेसिस पे। तो चलिए आइए देखते हैं कि भाई अब आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइट है वो किस रास्ते पे चलती है, यानी कि उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है। क्या वो टेढ़ी मेढ़ी वेवी मोशन में घूम जाती है, या फिर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। तो हमें ये पता चलेगा कुछ एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। ऐसे ही जैसे साइंटिस्ट ने भी ये पता लगाया था कुछ एक्सपेरिमेंट करके, तर्क वितर्क के साथ उन्होंने ये प्रूफ दिया था कि जो लाइट होती है, हेंस प्रूव्ड, वो सीधा पाथ, स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। तो हम भी कुछ इसी तरह से छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इसको जानने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो लाइट है उसका पाथ स्ट्रेट कैसे है। तो ये है एक एक्टिविटी, इसको अच्छे से करेंगे, बड़ी मजेदार ये होने वाली है। डज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सवाल ये है, और जवाब ढूंढने के लिए हम कर रहे हैं इस एक्टिविटी को। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। ये एक्टिविटी 11.1 होने वाली है, पहली एक्टिविटी है इस चैप्टर की। तो आपने करना क्या है, 3 माचिस की डब्बियां ले लेनी है, 3 मैच स्टिक्स, ठीक है, वो मैच बॉक्सेस, माचिस की डब्बियां ले लेंगे। मेक अ होल इन द इनर ट्रे। सो उसकी जो ये अंदर वाली ट्रे होती है, इसको इस तरीके से आपने बाहर निकालना है। उसके जो बॉक्स होता है, बाहर का जो लेयर होती है, जो कवर होता है, उससे आप अंदर की जो डब्बी होती है जिसके अंदर हम मैच स्टिक्स, माचिस की तिलियां रखते हैं, उसको बाहर निकाल देंगे। तिलियों को ऑफ कोर्स आपको बाहर निकाल के खाली कर देना है, तीनों मैच बॉक्स को। ऐसे आप उसके कवर को, अंदर से जो वो बेस है उसको बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। इनर ट्रे जो होती है मैच बॉक्स की, एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन, इसी पोजीशन में तीनों को इस तरीके से आप रख देंगे। देखो सेटअप आप देख ले, यहाँ आपने लगा देना है भाई कुछ ऐसा जिससे ये स्ट्रेट खड़ी रहे, ठीक है। अब जो मैच बॉक्स होगी उसको आप इस ऐसे करके पीछे रखेंगे, कवर उसका जो है उसमें से ट्रे को ऐसे बाहर निकाल देंगे। तीनों एकदम सेम पोजीशन पे एक के पीछे एक लगानी है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट एक के पीछे एक, कोई थोड़ी सी भी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तीनों माचिस की डब्बियां आपको, ट्रे जो है उनकी, एक के पीछे एक लगा देनी है, एकदम जैसे आप डायग्राम में या इस फोटो में देख रहे हैं। अब इसके बाद करना क्या है, अरेंज दीज 3 मैच बॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में अरेंज करेंगे। मेक श्योर दैट ऑल 3 होल्स आर एग्जैक्टली एट द सेम हाइट। करना ये है, यहाँ आपने एक होल बनाना है और इसके एग्जैक्ट पीछे बिल्कुल सेम पोजीशन पे दूसरी वाली में भी होल बनाना है, तीसरी वाली में भी होल बनाना है। सो तीनों का होल बिल्कुल सेम पोजीशन पे होना चाहिए, एक के बाद जस्ट एक आना चाहिए, ठीक है। सेम हाइट, तीनों की जो सेम हाइट होनी चाहिए, एकदम सेम लाइन में तीनों मैच स्टिक्स, जो मैच बॉक्सेस जो है आपकी, वो होनी चाहिए। अब प्लेस अ टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस, इंश्योरिंग दैट इट्स लैम्प इज एट हाइट ऑफ द होल्स। अब करना ये है आपको, ये देखो इस तरीके से आप टॉर्च को यूज कर सकते हैं और इसको ऑन करेंगे। इसकी रोशनी इस तरीके से इस होल पर जानी चाहिए, इस होल पर जानी चाहिए, और यहां से आगे पास हो पाए, इस तरीके से आपको लाइट उसके ऊपर डालनी है, ठीक है। सो ये देखो इसकी लाइट यहां पास होगी, फिर वो सेकेंड होल से पास होगी, थर्ड होल से पास होगी, और यहाँ फोर्थ पे जाएगी, और इस तरीके का होल मतलब आपको ऐसे लाइट वहां पर गोल, उसी होल की शेप में लाइट वहां नजर आएगी, ठीक है। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि देखो लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही है। प्लेस द कार्डबोर्ड स्क्रीन, ठीक है। सबसे पीछे आपने रखना क्या है, वो सबसे पीछे जहां पर वो लाइट बन रही है वो है क्या चीज, वो है कार्डबोर्ड, ठीक है। आप कार्डबोर्ड रख लेंगे सबसे पीछे, इन तीनों माचिस के जस्ट पीछे। और अब होगा क्या कि वो जो लाइट जो है, जो टॉर्च से जा रही है, उसकी एक बिल्कुल गोल होल वाली स्पॉटलाइट बनी हुई होगी पीछे कार्डबोर्ड पे, एकदम ब्राइट स्पॉट आपको नजर आ रहा होगा।
अब यहाँ पर मूव वन ऑफ द मैच बॉक्स स्लाइटली। अब आपने करना क्या है, इसको थोड़ी इसके साथ छेड़ाछाड़ी करनी है देखने के लिए कि अगर हम इसकी शेप थोड़ी इधर उधर कर देते तो भी क्या लाइट ऐसे इधर उधर मूव करके वहां जाके गोल गोल ऐसे स्पॉट बनाएगी। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एक माचिस की डब्बी की जो पोजीशन है उसको इधर उधर कर देंगे थोड़ा सा, यानी उसके होल को राइट और लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कौन सा वाला, तीसरा वाला आपने ऐसा कर दिया, तीसरे वाले होल को आपने हिला दिया, बाकी दो सही लगे हुए हैं तो बाकी दो से वो पास हो रही होगी। ऑब्जर्वेशन में पहले ही बता रही हूँ, बाकी दो से वो पास हो रही होगी, लेकिन थर्ड पे जाके अब वो गोल स्पॉट बन जाएगा, फोर्थ तक वो पहुंचेगी नहीं क्योंकि अब लाइट वहां पर ब्लॉक हो गई है, यानी वो खुद यूं घूम के रास्ता नहीं बना पाई, उस तीसरे होल में से ऐसे करके नहीं निकल पाई क्योंकि वो सीधी जा रही थी तो वो वहां उसी स्पॉट पे रुक गई है, ब्लॉक हो गई और फोर्थ पे तो वो पहुंच ही नहीं पाई, कार्डबोर्ड पे नहीं बन पाएगी। सो व्हेन ऑल द थ्री होल्स आर नॉट इन सेम लाइन, जब तीनों होल सेम लाइन में नहीं होंगे तो हमें कोई भी लाइट स्पॉट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तीनों ही मान लो आपने इधर उधर कर दिए तो तीनों पे ही वो लाइट जो है आएगी ही नहीं। ठीक है, पहले पे आ जाएगी, दूसरे पे पीछे रुक के ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि उसका होल इधर है और वो यहाँ आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा और वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो वो बनने ही नहीं वाला है, स्क्रीन पर बनने ही नहीं वाला है, स्क्रीन तक पहुंचेगी नहीं। अगर आप किसी की भी पोजीशन हिलाते हो, तीनों की पोजीशन हिलाते हो तो स्क्रीन तक वो जो ब्राइट स्पॉट है वो पहुंचेगा ही नहीं, आपको नजर आएगी ही नहीं वो लाइट वहां पर। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लाइट होती है जी वो ट्रैवल करती है एक सीधी स्ट्रेट लाइन में, नहीं तो वो घूम घूम के इधर उधर फिर भी वहीं पे पहुंच जाती। अब नहीं पहुंच पाई यानी वो अपना जो उसका जो मोशन है वो चेंज नहीं कर पाई, है ना, मुड़ नहीं पाई क्योंकि वो सीधी ही ट्रैवल करती है। सो अगला अब हम एक और चीज करने वाले हैं, एक पाइप चैलेंज ये होने वाला है। अब आपने करना कुछ इस तरीके से है कि एक आप सीधा पाइप लेकर इस तरीके का सेटअप लगाकर इसको देखेंगे, ठीक है, कैंडल को देखेंगे और दूसरा थोड़ा फोल्डेबल लेंगे तो क्या होगा कि लाइट ब्लॉक हो जाएगी, आर पार नजर नहीं आएगी। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, इससे भी हमें पता चलेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है क्योंकि एक एक्टिविटी से बात नहीं बनेगी भैया, दूसरी हम दोबारा कर रहे हैं पक्का ये श्योर होने के लिए कि क्या वाकई में यही है, वाकई में जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ को ही सिर्फ फॉलो करती है। अब इसी के साथ अगर आपको भी कुछ ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको आप फॉलो करो और आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए ऑल इन वन, वो भी फ्री में, तो वो यही प्लेटफॉर्म है। आपने जाना है विद्यार्थी पे, www.evidyarthi.in पे अपना क्लास सब्जेक्ट डालेंगे। अब आपको चाहे करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस, यहाँ चाहिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, या फिर आप ढूंढ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि पेपर अगर एग्जाम करीब है, साथ ही साथ अगर आपको समरी नोट्स वीडियोस या बुक कहीं गड़बड़ खो गई है तो भाई पीडीएफ फॉर्म में वो भी मिल जाएगी। तो आपने जाना है और ढूंढ लेना है, डाउनलोड कर लेना है, जो चाहिए वो। वापस आ जाते हैं चैलेंज की तरफ, तो चलिए आइए अगली एक्टिविटी करेंगे जो कि है 11.2। अब फिर से हम सेम चीज को एक्सप्लोर करने निकल गए हैं, फिर से हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या कैसा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करती है। सो यूजेस अ लाइट कैंडल, यहाँ पर हम ले रहे हैं मोमबत्ती कैंडल लेंगे हम, ठीक है। ये क्योंकि कैंडल हम ले रहे हैं तो भाई आपको किसी बड़े के सुपरविजन में ये करना है, अकेले बैठ के आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा है तो मेरे पे नहीं डालेगा कोई कुछ, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी है आपकी भाई। आप टेक अ लॉन्ग हॉलो पाइप ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल, बेसिकली आपको किसी भी बड़े को लेना है और उनसे ये हेल्प लेनी है अगर आप ये एक्टिविटी खुद से करना चाहते हैं तो, अकेले बच्चे ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आपने एक लंबा सा खोखला हॉलो सा पाइप लेना है, देखो ऐसे वाला पाइप लेना है आपको, कुछ भी आप फ्लेक्सिबल से मटेरियल का, लेकिन आप ये पाइप लेंगे। फ्लेक्सिबल मतलब आप उसको थोड़ा मोड़ भी पाओ बाद में, इस तरीके का आप पाइप लेंगे और इसको आप कैंडल के फ्लेम पे ऐसे अलाइन करेंगे जैसे ये पिक्चर में ये बच्ची कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे करना है। तो आपको इसकी जो कैंडल की फ्लेम है बढ़िया नजर आ रही होगी, ठीक है, रोशनी आ रही होगी वहां से सीधी जब आप ऐसा करोगे। आप दूसरी बारी में इस पाइप को थोड़ा सा देखो इस तरीके से जैसे बच्ची ने किया है, बीच से बेंड कर देंगे, ठीक है, और फिर से कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब यू कुड सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ स्ट्रेट पाइप। जब आपने सीधे पाइप से कैंडल फ्लेम को आप देख रहे हो तो आपको नजर आ रही होगी एक लाइट, लेकिन जब आपने उसको बेंड कर दिया तो क्या हो रहा है कि आपको नजर नहीं आ रही लाइट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। सो दिस शो दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे हमें फिर से पता चल गया कि लाइट जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, वो मूव नहीं, वो इधर उधर मूव
मूव नहीं करेगी, ठीक है, वेवी नहीं होगी। अगर सामने वाली चीज़ स्ट्रेट तरीके से नहीं है, स्ट्रेट नहीं है कोई भी चीज़, तो लाइट इधर उधर मुड़ के भी सामने पहुंच जाए ऐसा नहीं होगा, वो स्ट्रेट जाके ही रुक जाएगी। जो भी उसका स्ट्रेट पाथ होगा, स्पॉट होगा, वहीं रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सो अब यहाँ पर क्या है, ये भाई आपको एक लेज़र यूज़ करनी है। यहाँ पर एक बचपन में हम खेला करते थे, एक लेज़र लाइट करके एक छोटी सी चीज़ आती थी और उससे एक बीम ऑफ लेज़र, लाल कलर की डॉट जो है वो दूर दूर तक जाके चमकती थी, यहाँ वहाँ दीवारों पे, ऊपर सीलिंग में, चीज़ों पे ऐसे करते थे, लोगों के फेस वेस पे करते थे। आइस पे कभी नहीं करना है, वो हार्मफुल हो सकता है, तो वो नहीं करेंगे। मस्ती करते थे हम तो बचपन में, अभी भी आती होगी तो आप उसको ले लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इस तरीके की कोई लेज़र आपको लेनी है। हाई पावर लेज़र आप इस एक्टिविटी के लिए नहीं यूज़ करेंगे और ये आपको टीचर के सुपरविजन में ही करना है। बेसिक सी जो नॉर्मली आपको स्टेशनरी या कहीं मार्केट में मिल जाती है उसको आप ले लेंगे। छोटी लो पावर वाली सफिशिएंट है इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो जो लेज़र बीम बनती है जिस प्रोडक्ट से, या ये जो है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल छोटा सा पॉइंटर पेन जैसा दिखता है, छोटा सा होता है, इसमें लेज़र लाइट होती है बीम वाली, ठीक है, रेड कलर की ज़्यादातर होती है, वो आप ले लेंगे। किसी की आइज़ पे, वही मैंने बोला, नहीं लगाना है क्योंकि किसी को उससे मेजर इंजरी हो सकती है, आंखों में दिक्कत हो सकती है। तो आपने करना क्या है कि अब आपको एक बीकर लेना है, उसको फिल करना है पानी से आधा, उसके अंदर एक बूंद जो है दूध की, मिल्क की डाल देनी है, जिससे कि जो लाइट है वो रेड वाली वो अच्छे से नजर आए। इस वजह से, क्योंकि पानी तो ट्रांसपेरेंट है, शायद अच्छे से जो उसका पाथ है वो आपको नहीं दिखेगा, तो व्हाइट होने की वजह से अच्छे से रेड कलर उसमें नजर आएगा। तो आपने इस तरीके से वो लेजर लाइट, ये आपके पास वो बीम होगा, वो पेन होगा और यहाँ पर वो ग्लास रखा हुआ है और बिल्कुल ऐसे जैसे डायग्राम में, फोटो में जैसे आपको दिखाया हुआ है, ऐसे आपको ये बीम यहाँ पर बनेगी। और फिर अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि जो लाइट है अंदर रेड कलर की, क्या वो बिल्कुल सीधी आगे सीधा पाथ फॉलो कर रही है, तो आपको यही नजर आएगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक अंदर बना रही है ग्लास की, यानी स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। कभी कभी हालांकि आप ये भी देखोगे कि वो कॉर्नर से कहीं जाके ना बेंड हो जाती है इस तरीके से, मतलब वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब समझ आएगा, बट मेजरली आपको देखना है कि मतलब वो सीधी सीधी लाइन ही बना रही है ना। सो यही आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। तो चलिए आइए अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है लाइट, ये तो हमें पता चल गया है, पर फॉलो किस में से वो आर पार जाती है, कहाँ वो ब्लॉक हो जाती है, कहाँ वो आधी अधूरी आगे जाती है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अब हम इन मटेरियल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट चीजें होती है, लाइट उन पे डिफरेंट तरीके से हिट होती है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट चीज है, कोई ट्रांसपेरेंट सा आर पार वाला शीशा है, ग्लास है, तो उसमें से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी और आगे किसी चीज पे जो बिल्कुल ब्लॉकर होगी, दीवार वगैरह कुछ हो गया, वहां रुक जाएगी और वहां हमें बीम नजर आएगी लाइट की। अब मान लो कि ट्रांसल्यूसेंट वाला प्रोडक्ट है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जो जैसे ट्रेसिंग पेपर आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेसिंग पेपर जिसको ट्रेस करके हम कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं, तो वो क्या होता है, हल्का सा ऐसा होता है कि हल्का सा आर पार भी चीजें उसमें दिख रही हैं, पूरी तरह से ना तो वो ऐसे ब्लॉक होता है, मतलब कि क्लियर कट की आगे कुछ दिखेगा ही नहीं उसके आर पार, ना ही पूरी तरह से ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंट है, यानी वो एक बीच की चीज हो गई, ठीक है, आधा अधूरा आपको कुछ दिख सकता है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट चीजें होती हैं। और एक फाइनली चीजें होती हैं ओपेक, यानी जहां चीजें ब्लॉक, लाइट जो है ब्लॉक हो गई, जैसे कि आपकी बुक हो गई, दीवार हो गई, मतलब कोई भी ऐसी चीजें, ऑब्जेक्ट जो भी हमारे आसपास हैं, ये सारी ही चीजें ब्लॉकर की तरह होती है, मतलब लाइट जरा सी भी इनके आर पार नहीं जा सकती है। तो ये तीन कैटेगरी है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं, ये भी एक्टिविटी के थ्रू ही हम समझेंगे कि किस तरीके के ये तीन मटेरियल होते हैं, कैसे ये यूज होते हैं। सो कलेक्ट करने आपको ये तीन मतलब डिफरेंट तरीके के मटेरियल, ठीक है, कोई भी चीज़ आप रैंडमली ले सकते हो, अपने आसपास बॉल ले लिया, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर ले लिया, आपने एक ट्रांसपेरेंट वाला कांच का छोटा सा पीस ले लिया। सो लाइट पास करके देखनी है हमें टॉर्च यूज़ करके, ठीक है, आपने टॉर्च लेनी है, उन चीज़ों के आर पार, मतलब उन चीज़ों पे आपको वो टॉर्च जलानी है, सिंपल। अब देखना है आर पार जा रही है, रुक रही है, थोड़ी बाहर जा रही है, ये ऑब्जर्व करना है। तो ये टेबल है, ऐसे बना लेंगे, ट्रांसपेरेंट है कोई चीज़, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है, ये हमें बताना है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक कार्डबोर्ड आप ले सकते हो, चीज़ें क्या ले सकते हो, कार्डबोर्ड, पेपर, ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, कपड़ा हो गया कोई मोटा सा, प्लास्टिक शीट हो गई, बटर पेपर हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। तो कार्डबोर्ड जब आपने लिया है तो जी कार्डबोर्ड आपको ऑब्जर्व क्या करोगे, ये ओपेक होता है, उसके आर पार दो बूंद लाइट भी नहीं जाएगी,
जाएगी, मतलब बिल्कुल आर पार नहीं होगी, कुछ उसके पार आपको खुद भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो लाइट विल पास फुल्ली या पार्शियली या नॉट एट ऑल, ये आपको इन ब्लॉक्स में, इन कॉलम में बताना है। ये प्रिडिक्शन होगी कि जाएगी कि नहीं, और ये वो होगा ऑब्जर्वेशन की बाद में आपने क्या देखा। ठीक है, पहले तो मैंने अंदाजा लगाया कि शायद चली जाएगी, शायद नहीं जाएगी, फिर बाद में मैं करके देख रही हूँ कि गई कि नहीं गई, वो मैं इधर लिखूंगी पक्का वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, सो सबसे पहले कार्डबोर्ड क्योंकि ओपेक है तो मैंने तो सोचा कि भाई आर पार तो लाइट नहीं जाएगी, पास ही नहीं करेगी, नॉट एट ऑल। फिर ऑब्जर्वेशन भी हमें सेम मिला कि वो बिल्कुल भी पास नहीं होगी। फिर बात करते हैं पेपर की। पेपर भी सेम ओपेक होता है, उसके आर पार थोड़ी भी लाइट नहीं जाती है, मेरी भी प्रिडिक्शन है, ऑब्जर्वेशन भी हमें यही मिली। अब कांच की बात करें तो अगर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास मैंने लिया है तो उसमें फुल्ली जो लाइट है पूरी तरह से पूरी आर पार हो जाएगी, यानी फुल्ली पास हो जाएगी उस ट्रांसपेरेंट वाले कांच के ग्लास में से। कोई भी कांच का टुकड़ा, आप ग्लास भी ले सकते हो, किचन से क्रॉकरी उठा सकते हो, तो वो भी ट्रांसपेरेंट ही होती हैं और फुल्ली उसमें से लाइट पास हो जाती है। ये मेरी प्रिडिक्शन भी है और ऑब्जर्वेशन भी यही है। ट्रेसिंग पेपर अगर आप लोगे तो उसमें वो ट्रांसपेरेंट टाइप का ही होता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये ट्रेसिंग पेपर हम ट्रांसल्यूसेंट में लेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसमें पार्शियली आधी लाइट पार होगी, पास होगी, आधी नहीं होगी। ये मेरी प्रिडिक्शन भी और ऑब्जर्वेशन भी है। कपड़ा है कोई मोटा सा, वो ओपेक होगा, उसमें लाइट पास होती हुई नहीं नजर आएगी और ऑब्जर्वेशन भी आपको यही मिलेगी। प्लास्टिक की अगर आप कोई शीट ले रहे हैं, जो प्लास्टिक कैसी हो, बड़ी क्लियर साफ सुथरी हो, जो लंच बॉक्स आते हैं ना, जो बिल्कुल आजकल ट्रांसपेरेंट से आने लग गए हैं, आर पार सब नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दूर से दिख रहा है शायद कांच का होगा लेकिन होता वो प्लास्टिक का है। ऐसा कोई आप लंच बॉक्स ले सकते हो, तो आप देखोगे उस तरीके का जो क्लियर वाला प्लास्टिक होता है उसमें वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें लाइट पूरी तरह से फुल्ली पास हो जाएगी और यही ऑब्जर्वेशन मिलेगी आपको। अब बटर पेपर अगर आप लेते हो, बटर पेपर भी ट्रेसिंग पेपर जैसा ही कुछ होता है, वो भी ट्रांसल्यूसेंट की कैटेगरी में आता है, उसमें भी आधी अधूरी लाइट पास होती है। यही मेरी प्रिडिक्शन है, यही ऑब्जर्वेशन है। समझ गए, क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और खुद भी कोई और मटेरियल को आपको ट्राई करना है तो आप कोई और मटेरियल भी ट्राई कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट के लिए। सो लेट लिस्ट द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टेबल 11.1 एंड क्लासिफाई देम इनटू ट्रांसपेरेंट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई वही लिस्ट बना लो मटेरियल की और उनको क्लासिफाई कर लिया है हमने, वो कर चुके हैं हम, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। सो गो टू अ डार्क रूम, टर्न ऑन टॉर्च। एक अंधेरे वाले रूम में चले जाओ। बेसिकली इस रूम में मैं जहाँ खड़ी हूँ मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ, वही बात है, आप जहाँ भी खड़े हो लाइट्स ऑफ कर दो। डार्क रूम में चले जाओ और ऐसे डार्क रूम होना चाहिए कि खिड़की से भी कोई रोशनी अंदर नहीं आ रही है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल अंधेरा है, फिर आपने टॉर्च जो है वहां पे ऑन कर देनी है और उसे एक पोजीशन पे रख देना है कहीं पर भी। तो आप देखोगे कि सीधी आपको जो लाइट है वो जाती हुई नजर आएगी। ये देखो, इस तरीके से आपको लाइट एक जगह पर कहीं पर भी ऐसे स्पॉट, किसी भी स्पॉट पे ऐसे जाती हुई नजर आएगी। इस तरीके से जाएगी लेकिन सीधी जाएगी, स्ट्रेट लाइन वो फॉलो करेगी और एक जगह वो स्पॉट बना देगी। ठीक है, तो पोजीशन दैट यू गेट अ स्पॉट ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च ऑन अ वॉल। दीवार पे कहीं पे भी ऐसा आपको पोजीशन लेनी है जहां पर आपको वो स्पॉट नजर आएगा टॉर्च की लाइट का। सो यू मे प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन एज शोन इन फिगर। और आप ये भी कर सकते हो, दीवार की जगह की ऐसे आपने कार्डबोर्ड की स्क्रीन ले ली, ऐसे इन्होंने इसके आगे एक बॉल रखा है। ठीक है, ये बॉल क्यों रखी है इसका भी अभी पॉइंट पता चलेगा। सो ये देखो, यहाँ पर ये लाइट ट्रैवल कर रही है, पूरी यहीं पर रिफ्लेक्ट हो रही है इस जगह पे, इस कार्डबोर्ड पे, और क्योंकि बीच में एक मटेरियल रख दिया है जो ओपेक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से सीधी लाइट पास नहीं हो रही, यहाँ से तो क्या हो रहा है, लाइट ब्लॉक हो रही है, तो इस चीज की शेडो बन रही है यहाँ पर। ठीक है, ये शेडो का फंडा भी अभी हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। फिर से हम वही बोल रहे हैं कि प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन 2 पार्ट में करेंगे। सो प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ टॉर्च। वो ये बोल रहे हैं कि आप प्रिडिक्ट करो कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट टॉर्च के आगे लेकर खड़े हुए हो, जहां वो लाइट पड़ रही है उसके बीच में आप एक ऑब्जेक्ट लेके खड़े हुए हो, ठीक है, तो क्या होगा। सो व्हाट वुड यू कंटिन्यू टू सी द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। वो जो आपको स्पॉट बिल्कुल गोल ऐसे या जैसा भी पूरा लाइट का वो जो स्पॉट आपको टॉर्च की लाइट का नजर आ रहा था, क्या अभी भी सेम वैसे ही नजर आएगा अगर आप बीच में कोई चीज लगा दोगे तो।
सो ये बोल रहे हैं कि प्रिडिक्ट करो और टेबल बनाओ और अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ। सो नाउ एक्चुअली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टॉर्च। अब आपको एक्चुअली में क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट रखना है टॉर्च और दीवार या स्क्रीन के बीच में, दीवार नहीं तो स्क्रीन और टॉर्च के बीच में आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है और देखना है कि जो लाइट है क्या वो ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, और अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे, टेबल में रिपीट करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ। फिर से आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग लेने हैं कि एक बार बटर पेपर ले लिया, एक बार ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, एक बार ये बॉल ले ली। सो वॉज योर ऑब्जर्वेशन द सेम एज योर प्रिडिक्शन। और फिर ये पूछ रहे हैं क्या जो आपने प्रिडिक्ट किया वैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन मिली, और क्या आप किस कंक्लूजन पर आप आ पाए। सो कंक्लूजन ये निकला है, लाइट पासिस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट थे उसमें से तो लाइट आर पार पूरी तरह पास होकर पहुंच रही थी स्क्रीन पर, ठीक है। अब जो मटेरियल ऐसे थे, कैसे ट्रांसल्यूसेंट थे, उसमें से आधी अधूरी लाइट पास होकर पहुंच रही है स्क्रीन पर। अब तीसरी कैटेगरी क्या देखी गई, तीसरी कैटेगरी हमें ये मिली कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल लाइट को ब्लॉक कर दे रहे हैं और उस डायरेक्शन में जो लाइट है पास होकर आगे स्क्रीन पर पहुंच ही नहीं पा रही है। सो वो हो गए ओपेक वाले मटेरियल। तो ये 3 मटेरियल हमें पता चल गए हैं। इस एक्टिविटी से हमने 3 तरीके के मटेरियल फाइंड आउट कर लिए हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। इस पिक्चर में देखिए गौर से, इस तरीके से ये मटेरियल होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। सो आगे देखने के लिए क्या करना होगा, अगली वीडियो देखनी होगी। तो भाई इसके बाद अगला वाला पार्ट आएगा, यानी कि पार्ट नंबर 3। ये वीडियो यहीं तक थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे आगे की चीज़ें। शेडो को जो है हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो शेडो अगर समझना है, सीखना है, पढ़ना है तो उस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। समझ आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।